नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल, जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं। Okay, so let's move further with the next sign which is Libra sign, या फिर हम तुला राशि के बारे में ये आने वाला सप्ताह जो है वो कैसा रहेगा और वो क्या लेकर आ रहा है तुला राशि के लिए। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसी एनर्जी बिल्डअप हो गई है यहाँ पर कार्ड्स की, जिसमें कि अर्थ कार्ड, दिस इज़ द थर्ड टाइम फॉर अभी इस बार की प्रिडिक्शन में जो हम साइंस की निकाल रहे हैं इस वीक की। ये कुछ कार्ड्स हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं और यहाँ पर हमें ये 9 ऑफ अर्थ जो है फिर से आकर ये मदर नेचर और ये अपनी स्टेबिलिटी और उसके बारे में, या जैसे प्लैनेट्स हैं, अगर हम प्लैनेट्स का जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है वो भी क्या है, एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि एक सब कुछ इतने बड़े बड़े ग्रह है, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, इतने बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं अर्थ। तो कैसे सब कुछ नेचर अपने आप में कुछ प्लानिंग कर रहा है और हमें उसके साथ नदी जिस तरफ अपना रुख लेती है, अगर आप भी उस तरफ ले लेते हैं तो आपके जीवन में भी आप वो लाइफ, वो जो टाइम है वो इजी हो जाता है और आप उस तरफ इजीली पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वाटर सबसे पहले जो आया है वो द थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड। हो सकता है कि आप अभी तक जैसा भी आपने प्लान किया हो कि मैं नए साल में ऐसा करूँगा और ऑलरेडी 25-26 दिन निकल चुके हैं, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, राइट, एंड नॉट, और कोई आपको पॉजिटिव सिचुएशन भी नहीं मिल रही है। तो जस्ट चेंज द प्लान। उस चीज़ को लेकर बार बार ट्राई करने के लिए आपको ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि ऑलरेडी 25 डेज ऑफ जनवरी जो है वो जा चुके हैं। जस्ट गो फॉर अनदर प्लान। ये आप कैसे ले सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस में कोई बिजनेस आइडिया आप ट्राई कर रहे हो वो नहीं हो रहा, कोई आपको प्रोडक्ट ऐड करना है नहीं हो रहा, कोई आप जॉब का एक जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, और वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है, जस्ट गो फॉर अनदर प्लेस। आप उसी पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी एंड 9 ऑफ अर्थ हेयर इज सेइंग दैट एंजॉइंग। तो आप जो भी चीज़ें अभी एक हेयर कम्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो भी आपके पास है अगर आप उसके लिए ऑलरेडी खुश हो, उन छोटी छोटी चीज़ों का थैंक यू कर रहे हो, देन यू विल अट्रैक्ट मोर बिग थिंग्स। तो आप बड़ी चीज़ें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके लिए आप थैंक यू करना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो काम आपके नहीं बन रहे हैं उसके लिए आपको रास्ते खुद ब खुद दिखने
शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बता रहा है कि यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट। लोगों को कि ये ऐसा है वो ऐसा है, हम कितनी एनर्जी इस पर वेस्ट कर देते हैं, लोगों को जज करने में, कि इसने ऐसे बिहेव किया, ये करने वाला है। बट अगर हम उस एनर्जी को खुद पे फोकस करें, वो उनकी लाइफ है, यू आर नो वन टू जज देम। क्या हम सब अगर हम सब सही हैं तो ही हम किसी और को देखें ना। जैसे बोला जाता है कि अगर आपका खुद का घर ही शीशे का हो तो आप किसी और पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पर शायद आप अपने दिमाग में सब चीजें सोच रहे हैं किसी के बारे में, बट वो जो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है, उनके उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है कि किस तरह से आप लोगों को जज कर रहे हो। इट इज लाइक यू आर वो आप यू आर नो वन टू जज। तो हमें एक तो ये सब जजमेंट से बाहर आना है, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी वहां पर वेस्ट करना कम करोगे तो आप अपने लिए काम कर पाओगे। एंड हेयर द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो द मास्टर नंबर, 11 नंबर मास्टर का नंबर है। तो आप you have the strength, you have the master number, so whatever you want you can achieve। यहाँ पे सिंपली हमें ये बात बहुत क्लियर हो रही है लिब्रा साइन वालों के लिए, तुला राशि के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए और क्या स्पेशल मैसेज है जो आप इस आने वाले वीक में जिसे फोकस करते हुए आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, अगेन द बर्डन कार्ड। आपने ये जो जजमेंट और ये सब कर करके अपने ऊपर बहुत ही बर्डन ले लिया होता है ना, कि कर्मा का भार, और जब उतना भार ले लिया होता है तो आप जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हो वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि अपना ही वजन इतना, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 4 किलोमीटर चलना है, इतना वजन आप लेकर नहीं चल पाओगे। बाकी के आसपास के लोग जिनके पास वेट नहीं है वो आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्यों मैं इतने कर्मा का भार ले रहा हूँ, क्यों मैं लोगों को जज कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, गॉसिप कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी एनर्जीज को ड्रेन आउट करती हैं और हम अपने ऊपर एक बोझा सा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एनर्जी वर्ल्ड है, यहाँ पर हमको दिखता नहीं है पर सब कुछ होता है। तो और यही चीज़ें, ये बोझा, ये बर्डन हमें लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ने देते, क्योंकि इतना वेट है तो ऑफ कोर्स हम कोई भी लाइफ की रेस तो जीत ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये बर्डन को आपको रिलीज करना है। आपको यहाँ पे लोगों से, जैसे कि ये दोनों चीज, दोनों कार्ड्स यहाँ पे कितना कनेक्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैरिजन। लोगों से कंपेयर करना किसी को, और किसी को आपको ये सब माफ कर देना, फॉरगिव करना, और खुद को भी आपको माफी मांगनी है। तो जस्ट डू दैट कि मैंने सामने वाले को भी माफ किया। ऑल्दो हम ऐसा नहीं हो, मतलब हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं कौन हूँ माफ करने वाला। हमेशा एक्सेप्टेंस में आकर कि मेरी ही गलती थी, आई एक्सेप्ट इट, और मैं ही उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं रिलीज करता हूँ खुद को भी और सामने वाले को भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी इनर वर्क के साथ ही आप इस 2025 में आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगी, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हैं, आपके जॉब के लिए हैं, आपके करियर के लिए हैं, आपके रिलेशनशिप्स में शायद ब्लॉकेजेस आ गई हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जस्ट सो गो विद दिस एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ग्रैटिट्यूड कीजिए और साथ में फॉरगिवनेस कीजिए।